सर्दियों में एड़ियां फटने से परेशान हैं? सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए इससे बचने के तरीके और फटी एड़ियों को ठीक करने की असरदार टिप्स। डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक अब भारत में लॉन्च हो गई है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ये कैसे काम करती है। जानिए हम भारतीय प्रोटीन खाने में कौन सी बड़ी गलती रोज कर रहे हैं, सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. सर्दियों में एड़ियां फटना एक बहुत ही आम दिक्कत है, लेकिन है बहुत इरिटेटिंग। हमारे कई व्यूअर्स ने हमें मेल किए हैं, कमेंट्स किए हैं जो इस मौसम में एड़ियों के फटने से परेशान हैं और ये हर साल की कहानी है। वो जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे। डॉक्टर से समझेंगे सर्दियों में एड़ियां ज़्यादा क्यों फटती हैं, हम कौन सी गलतियां करते हैं। साथ ही जानेंगे इससे बचने के तरीके और इलाज की कुछ बहुत ही असरदार टिप्स। सुनिए। एड़ियां फटने के बेसिकली मोटे मोटे रीजंस होते हैं। एक तो विंटर्स में ड्राई एयर हो जाती है, उसके कारण से किसी को कोई मेडिकल इशू है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, एक्जिमा है, सोरायसिस है, विटामिन ए ई डेफिशिएंसी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है कि हाँ भाई, हम मॉइस्चराइज करके रखें अपने आप को, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉइस्चराइजर यूज करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मॉइस्चराइजर में जो भी क्रीम्स जो है जो मॉइस्चर को अपलोड करके रख पाए, मतलब स्किन के अंदर उसको पेनिट्रेट करके रख पाए, जैसे यूरिया बेस्ड क्रीम्स हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हैं, लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हैं, ग्लिसरीन है, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, पेट्रोलियम जेली हैं। इस टाइप की क्रीम्स कॉम्बिनेशन आदमी यूज करे तो काफी फायदा होता है। उसके लिए डेली बेसिस पे ल्यूकवार्म वाटर में आप रात को 10 से 15 मिनट तक अपने पैरों को सोक करके रखिए। हल्का सा सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डीप क्रैक्स हैं तो सॉल्ट अवॉइड करें। उसके बाद हल्के हाथों से कोई भी स्क्रबर, घर में कॉमनली स्क्रब होता है, यूमिक स्टोन हो गया, लूफा हो गया, झाग कहते हैं, वो यूज करके हल्के हल्के स्क्रब करके उसके बाद ड्राई करके नीट एंड क्लीन पैर पे अच्छे से, जो मैंने अभी बताया मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, अच्छे से रब करना है, मसाज करना है। और उसके बाद कॉटन सॉक्स पहन लें, सिंथेटिक नहीं, सॉक्स पहन लें ताकि पेनिट्रेशन रहे, और रात में उसको पहन के रखें। एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं कि अगर ज्यादा क्रैक्स हैं या ज्यादा ड्राई स्किन है, हार्ड स्किन है, तो आप अंडर ऑक्लूजन मतलब क्रीम लगाने के बाद कोई भी एक पॉलीथीन का आप रैप कर सकते हैं, सेलोफेन टाइप रैप कर सकते हैं, ताकि जो मेडिसिन है सारी की सारी अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो पाए। अब इसके अलावा भी कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं, लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं। तो उन घरेलू नुस्खों में आप कोकोनट वाटर में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिक्स करके हल्का सा पिंच ऑफ हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं, वो लगा लीजिए, रात भर लगा रहे, सुबह उठ के उसको वॉश कर सकते हैं। हाँ, लगाने के बाद आप ऑब्वियसली जैसे बताया है कि सॉक्स पहन ले, कॉटन सॉक्स पहन ले, ताकि वो कपड़ों से हटे नहीं। फिर आप हनी मास्क आता है, पानी में 2 टेबल स्पून हनी डाल के उसमें पैरों को डिप कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। देन एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं। ये कुछ मोटे मोटे नुस्खे होते हैं जो कॉमनली आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं पैरों की एड़ियों की केयर करने के लिए। उसके बाद अगर डीप क्रैक्स हैं, टेंडरनेस है या पेन है या रेडनेस है या स्वेलिंग है, पस आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप भी फटी एड़ियों से परेशान हैं तो ये टिप्स फॉलो करिए, फायदा होगा। साथ ही नंगे पैर घर में चलने की आदत एकदम छोड़ दीजिए। अगर बहुत गर्म पानी से नहाते हैं तो ये करना बंद कर दीजिए और गुनगुने पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। गर्म पानी से स्किन ज्यादा ड्राई होती है और एड़ियां फटती हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. दुनिया भर में मशहूर डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापे की दवा ओजेम्पिक अब भारत में लॉन्च हो गई है। 12 दिसंबर यानी शुक्रवार से ये देश में मिलने लगी है। इसे डेनमार्क की दवा बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने बनाया है। ये वही दवा है जिसके इस्तेमाल से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने वेट लॉस किया है और कबूला भी है, जैसे टेस्ला और एक्स के मालिक इलॉन मस्क
ऑपरा विनफ्रे, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, एक्ट्रेस एमी शूमर वगैरह वगैरह। भारत में भी कई सेलिब्रिटीज ने ओजेम्पिक से वजन घटाया है, बस कोई कबूलता नहीं है। ओजेम्पिक डायबिटीज की दवा है, लेकिन ये ओबेसिटी यानी मोटापा घटाने में भी बहुत मददगार है। करीब 3 महीने पहले 26 सितंबर 2025 को CDSCO ने ओजेम्पिक को भारत में बेचने के लिए मंजूरी दे दी थी। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत में दवाओं को जांचने और मंजूरी देने वाली संस्था है। अप्रूवल मिलने के बाद नोवो नॉर्डिस्क इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रांत श्रोत्रिया ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। तब उन्होंने कहा था कि कंपनी भारत में ओजेम्पिक लॉन्च करने को तैयार है। इससे देश में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। ओजेम्पिक को अभी डायबिटीज की दवा के तौर पर ही मंजूरी मिली है, वजन घटाने की दवा के तौर पर नहीं। ओजेम्पिक को पेन फॉर्मेट में बेचा जाएगा। जैसे पेन में पहले से ही रिफिल पड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी दवा पहले से भरी हुई मिलेगी। ये एक वीकली इंजेक्शन है, यानी हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगना है। पर कब तक लगना है और कितने डोज का लगना है, ये डॉक्टर ही तय करते हैं। बिना जांच और डॉक्टर के सलाह के ये इंजेक्शन पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। ओजेम्पिक का इंजेक्शन 3 डोज में मिलेगा, 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg। सबसे कम डोज यानी 0.25 mg की कीमत 2,200 रुपए के करीब है। 0.5 mg की कीमत करीब 2,542 रुपए आ रही है और 1 mg की कीमत लगभग 2,794 रुपए है। रॉयटर्स से बातचीत में नॉर्डिस्क इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रांत श्रोत्रिया कहते हैं, डायबिटीज के मरीजों का ओजेम्पिक से 8 किलो तक वेट लॉस हुआ है, यानी इस दवा के फायदे सिर्फ शुगर कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है। पर ओजेम्पिक काम कैसे करती है, ये डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी कंट्रोल करने में इतनी असरदार कैसे है, ये हमने पूछा CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि ओजेम्पिक ब्रांड नेम है, असल दवा सेमाग्लूटाइड है। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के ग्रुप में आती है। GLP-1 यानी कि ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक इंक्रेटिन हार्मोन है, यानी ये खाने के बाद खून में शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। GLP-1 हमारे शरीर में नेचुरली भी बनता है, लेकिन ये खाना खाने के बाद कुछ ही मिनटों तक काम करता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। पर जब GLP-1 जैसी दवाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें GLP-1 एनालॉग्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं, तो ये लगातार असर करती है। ये GLP-1 हार्मोन की नकल उतारती है। इससे शरीर को लगता है कि जैसे असली GLP-1 हार्मोन रिलीज हो रहा है। ऐसा करके ये दवाएं डायबिटीज के मरीज में दिन भर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखती हैं, खासकर खाने के बाद। वहीं जो मोटापे से परेशान है, उनमें ये दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अभी भूख नहीं लग रही। इससे व्यक्ति अपने खाने पर कंट्रोल रखता है, ज्यादा नहीं खाता, नतीजा वजन कम करने में मदद मिलती है। लेकिन इसे आप बिना पर्चे के नहीं खरीद सकते। ओजेम्पिक को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लिया जा सकता है और सिर्फ ओजेम्पिक का इंजेक्शन लेने से काम नहीं चलेगा। साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और डाइट भी सुधारनी होगी। सभी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के इस्तेमाल को लेकर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्हें 1 दिसंबर 2025 को इशू किया गया था। क्या लिखा है इन गाइडलाइंस में, ये जानने के लिए आप सेहत का एपिसोड देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जरा अपने खाने की प्लेट पर नजर डालिए। प्रोटीन के लिए क्या क्या खा रहे हैं आप? दाल, पनीर, चने, चिकन या फिर गेहूं, चावल और सूजी। हमारे देश में लोगों को लगभग 50% प्रोटीन अनाज से मिलता है, लेकिन अनाज प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। सभी अनाजों में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। ये सामने आया है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW की एक रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 से 2024 पर बेस्ड है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में लोग प्रोटीन तो जरूरत भर खा रहे हैं, औसतन 55.6 ग्राम रोज, लेकिन उसका करीब 50% अनाजों से मिलता है, जिनमें अमीनो एसिड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। देखिए, प्रोटीन सैकड़ों छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये एक लंबी चेन के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN का कहना है कि कुल प्रोटीन का सिर्फ 32% ही
अनाजों से आना चाहिए, मगर भारत में ऐसा नहीं हो रहा। हम खाने में दालें, चने, सब्जियां, चिकन, अंडे कम खाते हैं, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन रोटी और चावल भर भर कर खाते हैं। इनमें ना ही ज़रूरत भर प्रोटीन होता है और ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हम भारतीय सब्जियां, खासकर हरी सब्जियां, फल और दालें कम खाते हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी की खपत भी तेज़ी से घटी है। बीते 10 सालों में इनका सेवन करीब 40% कम हो गया है। वहीं खाना पकाने का तेल, चीनी और नमक हम ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की सलाह देता है, लेकिन हमारे यहाँ यानी भारत में औसतन 11 ग्राम नमक रोज लिया जा रहा है। यही नहीं, हम फैट यानी वसा भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। 2011 के बाद हमारी डाइट में इसकी मात्रा डबल हो गई है, जो रिकमेंडेड मात्रा से 1.5 गुना ज़्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमने अपने खाने में फाइबर बढ़ाया है। अब हर दिन एक व्यक्ति 31.5 ग्राम फाइबर खा रहा है। रिकमेंडेड है 32.7 ग्राम। लेकिन यहाँ भी वही प्रोटीन वाली दिक्कत, हम ज़्यादातर फाइबर अनाजों से ले रहे हैं, ना कि दालों, फलों, मेवों और सब्जियों से। और फिर हम सोचते हैं कि घर का खाने के बाद भी हम हेल्दी क्यों नहीं हैं, बीमार क्यों पड़ते रहते हैं। वजह आपके सामने है। प्रोटीन इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। मजबूत इम्यूनिटी यानी आप बीमारियों और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाएं और ये प्रोटीन आपको सही सोर्स से मिले, जैसे दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, चने, चिकन, अंडे वगैरह। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।